तो देखो प्लस आधे घंटे रात में हो जाएगी, घंटे में हो जाएंगे। देखो भाई, देखो भाई, लिक्विड की हाइट क्या है? सेम है ना? तो रोजियस को हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट। और रोजियस को कांस्टेंट लेने पे इक्वेशन क्या बनेगी? p प्लस हाफ रो स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन लिफ्टिंग ऑफ रूफ, लिफ्टिंग ऑफ रूफ, लिफ्टिंग ऑफ रूफ। देखो भाई, फोन बंद कर दो। देखिए यहाँ पे v स्पीड से एयर फ्लो कर रही है। कोई हट हो गई या कोई रूम है या कोई टिन शेड है जिसकी छत बहुत ही हल्की है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट अंदर ले लो आप, ये रूफ हो गई, समझ ना, ये रूफ हो गई। अच्छा अंदर की एयर क्या होगी बताइए? जो अंदर की एयर होगी उसकी स्पीड कितनी होगी लगभग? है ना, नेग्लिजिबल। और बाहर की क्या होगी बताइए? काफी ज्यादा स्पीड होगी। ठीक, तो शायद कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि अगर आप किसी टिन शेड के नीचे बैठे हो, कोई हट है या टिन शेड है और बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो टिन शेड है ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टिन शेड के नीचे बैठ जाओ, बाहर आंधी चल रही हो, तो आपको लगेगा टिन शेड बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें एक फोर्स आएगा किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसका कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर प्रेशर कम हो गया। कैसे? बाहर वेलोसिटी ज्यादा है, बाहर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि बाहर वेलोसिटी ज्यादा होने से बाहर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो नेट क्या हो जाता है? फोर्स किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, देखिए भाई 1.1 ले लो और 1.2 ले लो। 1 पॉइंट कहां पर है? इनसाइड। और 2 पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड। ठीक है, और इन दोनों में अप्लाई कर दो बर्नौलीज थ्योरम। देखिए अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। ठीक है, देखो 1 पे क्या होगा? 1 पे प्रेशर कितना आएगा भाई? P1। और काट गति कितनी आएगी 1 पे बताइए? हाफ रो इंटू 0 स्क्वायर, बाई 0 स्क्वायर। अरे भाई अंदर की एयर को हमने क्या मान लिया है? स्टिल। तो अंदर की स्पीड कितनी हो गई? 0। क्लियर? अच्छा 1 पॉइंट की हाइट और 2 पॉइंट की हाइट ग्राउंड से लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होगा भाई। कुछ जो उसकी रूफ होगी उसकी कुछ थिकनेस होगी ना, 2, 4, 5, 6 इंच, उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या एज्यूम करोगे कि जो हाइट h1 की है वही हाइट किसकी है? दोनों हाइट्स क्या है? सेम। तो p1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? p2 प्लस, भाई बाहर की स्पीड कितनी है? v। तो समझ आ रहा है क्या क्या मैंने? 2 पॉइंट्स पकड़े, कहां पे? एक पॉइंट जस्ट इनसाइड रूफ और एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड। अंदर की वेलोसिटी कितनी है? 0। बाहर की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो वेलोसिटी ज्यादा होने से बाहर का प्रेशर क्या हो गया? अंदर का प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो यहां से देखिए आप P1 माइनस P2 कितना है बताइए आप? क्यों भाई? हाफ रो v स्क्वायर आएगा। क्या गए?
अरे भाई प्रेशर का डिफरेंस आ गया। यस सर। इस प्रेशर के डिफरेंस से क्या आएगा? फोर्स। और कितना आएगा फोर्स? और कितना आएगा? सर प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। यस सर। P1 माइनस P2 इनटू A। समझ आ रहा है? तो पहले बाउंड्रीज पर अप्लाई करके क्या निकाला मैंने? प्रेशर का डिफरेंस निकाला। इस प्रेशर के डिफरेंस को अगर मैं इस रूफ के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? अपवर्ड। लिखिए भाई, फोर्स इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इनटू A। क्या फॉर्मूला है भाई बताइए? हाफ रो V स्क्वायर इनटू A। समझे? इस फॉर्मूले पे से भी नीट में क्वेश्चन आया 2-3 साल पहले, डीसी पार्ट में मिलेगा। इधर ये छोटा है, मतलब इधर ये बड़ा है, उधर ये छोटा है। भाई सेम कर लो, ये बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों ये सेम है ना? तो हाफ रो V स्क्वायर इनटू समझ में आ गई बात? प्रेशर डिफरेंस को एरिया से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सर रूफ का एरिया। हाँ ये रूफ का एरिया है, ठीक है? उसको फ्लैट मान के चलना है, फोर्स बिल्कुल बराबर पड़ लगा, थोड़ा स्टैंड बना रखा है मैंने। भाई किसी को डाउट इसमें? क्लियर? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है वो आपको बताया था कि जो एरोप्लेन होता है उसका वेट कहाँ लग रहा होता है? नीचे। और एरोप्लेन बहुत ही भारी होता है। यस सर। तो 400 तो लोग अंदर लोग बैठे होते हैं, तो उसकी बॉडी बहुत हैवी होती है, और उसका जो वेट बैलेंस होता है वो कैसे बैलेंस होता है? प्रेशर डिफरेंस से। यस सर। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट देखिए आप, बैलेंसिंग ऑफ एरोप्लेन। बैलेंसिंग ऑफ एरोप्लेन। सही एरोप्लेन होता है। अच्छा कदम खा गया था, ये ऐसे करते हैं। पीछे पीछे क्या कर रहा है? मोटा कंप्यूटर देगा। दो आंखें ऐसी आंखें। अरे इधर बना रहा हूँ पीछे शैंपेन का ढक्कन लगा। ये उड़ेगा भाई। वो भी उड़ता है। सर आगे कहाँ है पीछे? अरे ये तो हमें पायलट बैठा है यहाँ पे। नहीं अरे सर का प्राइवेट। आप कोई भी सवाल नहीं हो रहा। सर का प्राइवेट प्राइवेट है, इधर का है। अच्छा इधर देखो, सर पीछे से कैसे? अरे आप विंडो बना लो ऐसे ऐसे, सर जी आप मैकेनिकल में थे इधर। आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा देखो इधर देखो। मैं सुनो किधर है? अरे इधर देखो, समझो जा। देखो हेलीकॉप्टर में क्या होता है? हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा फैन लगे होते हैं। सर आपने चलो प्लेन बनाया। अरे मेरी बात सुनो, अब सुन लो पहले। हेलीकॉप्टर में क्या होता है? एक फैन होता है बहुत बड़ा सा, और वो घूमता है, और वो नीचे क्या करता है? एयर को नीचे फेंकता है। तो थर्ड लॉ से क्या होगा बताओ? जब तुम एयर को नीचे फेंकोगे ऊपर उठता है वो। उसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी होती है, काफी ज्यादा उनकी वो लेंथ होती है, काफी बड़े एरिया में घूमती है, तो वो थ्रस्ट फोर्स से, मतलब वो हवा को नीचे फेंकता है और हवा थ्रस्ट लगाती कहाँ है? तो ऊपर उठता है। अब एरोप्लेन में देखो क्या होता है? हाँ। पीछे लगा तो उसको क्या होता है? हाँ? पीछे फैन लगा होता है, अभी बताएंगे। उसका काम होता है एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करना। जब आप पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम 1-2 दिन में बताएंगे कि जो हेलीकॉप्टर पीछे फैन होता है वो एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करता है मुड़ते समय। अच्छा भाई बातें नहीं। जीडीएमएफ में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अरे यार तुम बहुत बातें करते हो। देखो इधर देखो भाई, खत्म में आपको गया। एरोप्लेन आगे भागेगा। अरे वर्किंग समझ लो यार तुम लोग। एयर कहां से पास करेगी? एयर ऐसे आएगी, कुछ एयर ऊपर से निकल जाएगी, किसके ऊपर से? विंग के ऊपर से, और कुछ एयर कहां से आएगी? विंग के नीचे से। तो देखो होता क्या है, जो ये वाली साइड होती है ना, इसको ऊपर से क्या करते हैं? हल्का सा ऐसे कर्व टाइप का बना देते हैं, ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे विंग होती है। आगे साइड से क्या होती है? थोड़ी सी फुटी होती है। समझ गए? आपको कैसे बताया जाए? ये पेज है ना, सर ऐसे होती है। हाँ हल्का सा कर, तो ये पेज हो गया, समझे? तो क्या होगा? इसको हल्का सा जो विंग का फ्रंट एरिया होगा ना, ऐसे होगा, और नीचे क्या होगा बताओ? नीचे बिल्कुल फ्लैट होता है।
तो आपको साइड से दिख रहा है ना कि ऐसे विंग होती है भाई, ऐसे सामने से हल्की सी क्या हल्की से ऐसे कर्व्ड शेप में ऐसे, तो बच्चों की याद रखो वो है ना। और ये हल्का सा नीचे स्लोप होता है और नीचे क्या होगा बिल्कुल फ्लैट। तो साइड से आपको क्या दिखेगा बताओ? अरे साइड से आपको एक इस तरह का शेप दिखेगा, देखो साइड से आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इसकी विंग के साइड में आके देखोगे तो शेप ऐसे होगा ऐसा। अरे साइड से यार तुमको क्या दिख रहा है, समझ में आ गया? तुमको क्या तुमको तो 2D में दिख रहा है ना, तुमको क्या दिख रहा है? नीचे फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा ये, और एक ये दिख रहा होगा। एयर कहां से टकरा रही होगी बताओ? ये ऐसे भाग रहा होगा, एयर टकरा के कहां जा रही होगी? इसके ऊपर से और नीचे से, है ना। तो जब ये विंग आगे भागेगी ऐसे, एयर ऊपर से और नीचे से आएगी, देखो तो ऐसे एयर आएगी टकरा के ऊपर चली गई और एयर नीचे से आ गई ऐसे, समझ गए? तो अगर इसको यहाँ पे शो करेंगे तो ऐसे एयर आ रही है, ऐसे आ रही है, और एयर कहां से आ रही है? ये एयर का रास्ता हो गया, ठीक है। तो जानबूझ के जो एरोप्लेन की आगे वाली होती है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कर्व कर देते हैं। इस डिजाइन का एक नेम होता है, उस डिजाइन को बोलते हैं एरोफॉइल। क्या बोलते हैं डिजाइन को? एरोफॉइल। उसे स्ट्रीमलाइन शेप भी तो होता है सर, स्ट्रीमलाइन बॉडी भी तो होती है इसकी, एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन शेप। हाँ भी आते हैं उस पॉइंट पे, इसका कॉस्टिंग बताएंगे आपको। अरे वो तो समझिए वो हायर तो डिजाइन को क्या बोलते हैं? एरोफॉइल डिजाइन क्या होती है भाई? आगे से थोड़ा सा कर्व कर दिया, ठीक है, और नीचे से क्या कर दिया उसको फ्लैट। अब देखो भाई ये डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी, जो डिस्टेंस आ रही है ना, और ये डिस्टेंस देखिए, मैं ऊपर वाले को लिख रहा हूँ D1 और नीचे वाले को लिख रहा हूँ D2। कौन ज्यादा है बताइए? D1 इज ग्रेटर देन क्या है? लिखिए भाई, D1 इज ग्रेटर देन D2। तो भाई एरोप्लेन की विंग भागेगी आगे, हाँ? अरे क्या है D1 D2? ऐसा उसकी लेंथ नंबर ऑलरेडी बताया नहीं मैंने क्या? D1 D2 लॉस के लिखूंगा मैं। क्या कहते बच्चे? बेटा D1 D2 डिस्टेंस है। तो वही तो कह रहा हूँ लेंथ इसकी मतलब हमें लगा देना है बेटा। तुमको पता नहीं क्या क्या दिख गया? इसके लिए मिला है तो D1 D2 क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस डिस्टेंस। अब देखो कौन ज्यादा है? सर पूछ रहे डिस्टेंस किसका? अरे भाई ये आप सुन नहीं रहे हो, ये एयर यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा रही है, सर बड़े तो ये जो डिस्टेंस है वो D1 है। मैंने साफ साफ बोला। और ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की? D2। कौन ज्यादा है? D1 ग्रेटर देन D2, ठीक है। तो पता क्या होगा, ऊपर की जो एयर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और नीचे की एयर कम, ठीक है। एक्चुअली एयर तो चली नहीं रही, चल कौन रहा है? एरोप्लेन चल, और वो एयर को काटता हुआ चल रहा है। अभी मान के चले एयर क्या है? स्टिल है, और कौन जा रहा है? विंग आगे भाग रही है, तो विंग एयर को काटती हुई चलेगी। कुछ एयर उसके ऊपर से ऐसे ग्लाइड कर जाएगी और कुछ एयर नीचे से। कौन सी ज्यादा ट्रेवल करेगी? ऊपर की एयर ज्यादा ट्रेवल करेगी, नीचे की एयर। तो यहाँ पे स्पीड है एयर की V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। क्यों? यार ऊपर की ज्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है? कम। तो ऊपर की स्पीड क्या है? ज्यादा। नीचे की स्पीड क्या है? कम। लिखिए भाई इसके बाद बनाइए, एरोफॉइल बनाइए और ये लिखिए वैल्यूज। अब एक काम करो, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं पार्लोइस थ्योरम। किसके किसके बीच में? 1 एंड, अच्छा 1 और 2 की हाइट क्या है लगभग? उसको इग्नोर कर देंगे भाई। ग्राउंड से एरोप्लेन पता नहीं कितने ऊपर होता है, 4-5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होता है, तो उसमें इस हाइट का कोई डिफरेंस मैंने नहीं रखता है, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। क्लियर? तो लिखिए अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? 2। तो भाई 1 और 2 में अप्लाई कर रहा है बर्नौलीज थ्योरम। बताइए 1 पे क्या बनेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और 2 पे क्या बनेगा? P2 प्लस हाफ रो। कौन ज्यादा भाई? सर V2
हाँ V2 वाला कम है। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा? तो लिखना भूल ही गया मैं। ज्यादा होगा। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कहाँ पे कम है? P1 पे कम और P2 पे ये भी लिख लेना। मेन पॉइंट तो ये था ना। यस सर। तो वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है, तो प्रेशर ऊपर क्या हो गया? कम। तो अगर प्रेशर ऊपर कम हो गया और नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स आएगा और वही फोर्स क्या करता है? उसको उड़ाता है, बैलेंस करता है उसके वेट। भाई P1 ग्रेटर देन P2 हो गया, सॉरी P2 ग्रेटर, समझ में आ रहा है भाई? तो इसका सारा लॉजिक, इसके पीछे सारी कहानी क्या है? मतलब डिजाइन की कहानी है। जो आप ऐसे डिजाइन बनाई ना, उसी का रोल है। क्योंकि आपने इस डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया, स्पीड ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कम, स्पीड ज्यादा, नहीं डिस्टेंस कम तो स्पीड भी कम और प्रेशर तो एक अपथ्रस्ट फोर्स आ गया। वही यहाँ से निकालते हैं P2 माइनस P, क्या है? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस क्या? हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या गई? प्रेशर डिफरेंस आ गया। इसको विंग एरिया से मल्टीप्लाई कर देता है, दोनों विंग का जो एरिया होगा पहली और दूसरी का मिला के कितना फोर्स आएगा बताइए? P2 माइनस P1 इंटू ए, समझे? कितना हो गया? हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इंटू ए। ये भाई फोर्स का फॉर्मूला है एरोप्लेन की विंग में, समझे? और उसमें एंगल बताया क्या है? जो उसकी एरोप्लेन की विंग होती है उसका एंगल चेंज होता रहता है बीच बीच में। यस सर। टेक ऑफ करते हैं तो कुछ और एंगल होता है, तो लैंड करो तो कोई और एंगल होता है, तो वहां से दोनों वेलोसिटी को एडजस्ट करते हैं। किसको? मतलब टेक ऑफ करना है तो फिर क्या करोगे तुम बताओ? तुमको एक कम करना पड़ेगा, किसको? T2 को। तो ये जो एंगल होता है विंग ऐसे घूमती रहती है। जो विंग यहाँ से ना, जो विंग थी, ये एरोप्लेन की बॉडी थी, यहाँ से ऐसे विंग लगी थी, तो इस विंग को यहाँ से क्या रहता है? घुमाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी ऐसे नीचे। उससे क्या बैलेंस करते हैं बताओ? V1 V2 को चेंज करते रहते हैं। D2 को किस तरह? हाँ D2 को किस तरह? घुमा दो थोड़ा सा ऐसे एंगल, वो डिस्टेंस और ज्यादा जाएगी, पर इसी और कम हो जाएगी। समझ गए? तो आई समझ में आ गया आपको कि एरोप्लेन का जो वेट बैलेंस होता है वो कैसे बैलेंस होता है? बर्नौलीज थ्योरम से। इसीलिए उसको रनवे पे भगाना पड़ता है पहले। जो हेलीकॉप्टर है वो अपने मोमेंट एक ही जगह पे उठ जाता है। क्या कहानी चल रही है? क्लियर भाई? डन? चलो आगे। अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सिंगल में। एरोप्लेन की विंग का एरिया दिया होगा, ऊपर की वेलोसिटी दी होगी और नीचे की वेलोसिटी दी होगी, और आपसे कहेगा आप थ्रस्ट फोर्स होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये जे में बहुत बार आया क्वेश्चन इस तरह के। थोड़ा आप अपग्रेड हो जाओ। डायग्राम बना लिया? पहला डायग्राम बना अपग्रेड हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टम टाइप करने शो कर रखा है। ये स्प्रे की मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जो स्प्रे होता है डिओड्रेंट की बोतल में, परफ्यूम की बोतल में, या क्या यूज करते हैं उसको? सैनिटाइजर। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है हमें क्या हो रहा है? अगर मैं इसको प्रेस करूंगा, किसको? ये बहुत नैरो सा पाइप है ना? इस पाइप से एक पतला सा पाइप और गया हुआ, देखा होगा आपने। अगर आप ट्रांसपेरेंट परफ्यूम की बोतल हो उसमें दिखेगा आपको एक पतला सा नीचे पाइप जा रहा होता है, और वो नीचे इसमें परफ्यूम में क्या होता है? सबमर्ज होता है। तो अभी आप लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इसको प्रेस करूं तेजी से ऐसे, तो ऐसा क्या होगा कि यहाँ से परफ्यूम इसमें आके मिक्स होके बाहर निकलेगा, सैनिटाइजर जो भी है। प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे प्रेशर कम हो जाएगा? तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना, तो प्रेस करने पे जो यहाँ पे एयर है, कौन सी एयर? पाइप के अंदर। तो जैसे पिस्टन आगे चलेगा वो एयर भी क्या हो जाएगी? और हाई स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो अगर स्पीड आ गई उसमें तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा।
यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो उस प्रेशर डिफरेंस से जो भी इसमें फ्लूइड या जो भी है वो कहाँ चला जाएगा, समझ आ रहा है? एक्सप्लेन कर दोगे कि पिस्टन को प्रेस करने पे जो यहाँ की एयर है वो हाई स्पीड से क्या होगी, आगे जाएगी, और जैसे हाई स्पीड से आगे जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ने में प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। और यहाँ पे जो भी प्रेशर है उस प्रेशर डिफरेंस से ये वाटर यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा और एयर के साथ मिक्स होकर क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। अब इसकी वर्किंग नहीं लिखवा रहा आपको, तो डायग्राम बनवा दिया है, वर्किंग अपने आप लिख लेना, ठीक है? कोई डाउट इसमें? समझ आ गया? प्रेशर यहाँ पे कम, यहाँ पे उस प्रेशर से वाटर और एयर के साथ मिक्स होके बाहर निकलेगा। ये कहना चिंगम कैसे बना? कैमरा नेक्स्ट लिखा बनाना बोर्ड, बनाना बोर्ड सर भी मोड़ दिया मैंने देखो रोटी का वो बनाना बनाना की क्रीम अरे भाई इशू बोल रहे था क्लास में मैं को मैंगो लेकिन मैग्नेस इफेक्ट फुटबॉल खेलता है कोई, फुटबॉल सर थोड़ा बहुत क्या बनाना किक को जानते होगे तुम लोग? ऐसे ही क्या होता है बनाना किक नहीं जानते तुम लोग? सर मैं तो ड्रिबल चाहता हूं बॉल को किक मारना तो अच्छा बॉल स्विंग, स्विंग क्या होता है भाई, क्या करिए आइस बताओ, बड़ा बात नहीं बात, बॉल का स्विंग क्या होता है? सर मार तो इधर है, घूम के ऐसे जाती है। अच्छा स्विंग और स्पिन दो चीजें होती हैं, ये सर एक स्विंग होता है और एक स्पिन होता है। इससे वो तो क्रिकेट में जाती है बड़ा बात नहीं बात, प्लीज स्विंग और स्पिन में क्या डिफरेंस होता है? स्विंग एयर एक एक करके, एक एक स्विंग जो है वो हवा में होती है। स्विंग हवा में होती है एयर में होता है और स्पिन, स्विंग कौन करता है, स्लो बॉलर या फास्ट, फास्ट पेसर है ना? और स्पिन, स्पिन में क्या होता है, बॉल गिरती ग्राउंड पे टर्न हो जाती है उसका टर्न हो जाती है, तो वो ग्रिप ऐसे घुमा देते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है। और स्विंग बॉल क्या होती है, हवा में घूम जाती है। तो शायद आपने कभी अगर फुटबॉल खेला हो तो आपको पता हो कि अगर आप फुटबॉल में साइड किक मार दो, बीच में नहीं, जैसे फुटबॉल ऐसे है ना, और आप फुटबॉल में दो बातें होती हैं, बड़ा बातें नहीं यार प्लीज, अगर आपने बीच में किक मारी इसको, समझे, इसका क्या होता है, फुटबॉल बिल्कुल सीधे मूव करता है ऐसे, समझ गए? और अगर आप फुटबॉल में थोड़ा सा यहां किक मार दो सीधे ही, पर थोड़ा सा साइड से हट के फुटबॉल ऐसे घूमेगी, समझे, उसके बाद क्या होगा, फुटबॉल का जो पाथ होगा देखोगे आप तो फुटबॉल ऐसे हटने जाएगी, क्या हो जाएगी, फुटबॉल हल्का सा टर्न कर जाएगी, ऐसे ही जाएगी सर ऐसे ऐसे साइड में किक मारोगे तो ऐसे घूम के निकल जाएगी फुटबॉल। तो फुटबॉल में साइड में जाएगा बोर्ड के बाद कैसे निकलना ऊपर जाएगी सर, ऐसे मारोगे तो कोई मान नहीं जाना क्या? अगर आप ऐसे क्रिकेट की बॉल को फेंक दो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा घुमा दो तो उसका जो पाथ होगा ना, उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा कर्व पाथ हो जाएगा। उसका देखो रीजन क्या है, जैसे आपने फुटबॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जब फुटबॉल ऐसे घूमेगी इस पॉइंट की स्पीड कहां की बताइए, यार आगे की तरफ से बढ़ाएगी ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट की स्पीड कहां है बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी ऊपर, इसकी स्पीड इधर आएगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे एयर भी चल रही होगी, एयर किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, वो आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, हो सकता है किसी एंगल पे हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एयर भी आगे चल रही है,
ठीक है, क्या बोला मैं? एयर की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, एयर किसी भी एंगल पे हो सकती है। अभी मैंने ऐसा मान लिया कि एयर किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फुटबॉल भी कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, दोनों। ठीक है, तो इस पॉइंट देखो क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ दोबारा, यहाँ से यहाँ पे बना रहा हूँ, तो क्या होता भाई, पॉइंट आगे जा रहा है, तो जब ये फुटबॉल ऐसे घूमेगा ना, तो अपने साथ की एयर को भी घुमा देगा। जैसे आप ऐसे हैंड को मूव करो, देखो आप साथ में एयर भी क्या करेगी, मूव कर जाएगी। या अगर आप वॉक कर रहे हो तो साथ में एयर भी आपके क्या करती है, वॉक करती है, समझे? तो जैसे आपने फुटबॉल कैसे फेंका है ना, तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। और फिर एयर कहाँ है बताओ, एयर भी आगे जा रही है। तो इस पॉइंट पे जो एयर होगी ना, उसमें दो वेलोसिटी आएगी, एक तो अपनी नेचुरल वेलोसिटी है जो सर चल रहा था, दूसरा कौन है, फुटबॉल क्या करेगा उसको, अरे ऐसे फुटबॉल घूमेगा तो एयर को घुमा के आगे फेंक देगा, समझे? तो यहाँ की एयर पे दो वेलोसिटी आएंगी, एक एयर की एक्चुअल आएगी और साथ में एक जो फुटबॉल की आ रही है उसको मैं वीएफ लिख देता हूँ। ये किधर आएगी, आगे। अच्छा इधर क्या सीन है बताओ, एयर आगे चल रही ना, तो वीएफ कहाँ है, आगे, और वीए कहाँ है बताइए, सॉरी वीएफ पीछे, एयर तो आगे जा रही है और फुटबॉल की से कहाँ जा रहा है, क्या बताओ? इस पॉइंट पे जो एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, समझे? और इस पॉइंट पे एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, उससे क्या होगा? अब बताओ भैया, एक्सप्लेन करो, फोर्स लगेगा, प्रेशर कैसे लगेगा फोर्स? जहाँ तो समझ में आया क्या हुआ, फुटबॉल के एक तरफ वेलोसिटी अलग हो गई और दूसरी तरफ वेलोसिटी अलग हो गई, उससे क्या होगा, नीचे की साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा है, कम हो और एक साइड पे क्या हो जाएगा यार, प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, वेलोसिटी अलग हो गई तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, प्रेशर डिफरेंस से क्या होगा बताओ, बॉल घूम जाएगी, बॉल घूम जाएगी। सपोज को फुटबॉल ऐसे जा रही है आगे, फॉरवर्ड और ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे 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 जा रही है आगे की तरफ, तो क्या हुआ तो ये पॉइंट किधर गया बेटा, ये पॉइंट आगे जा रहा है ना तुम्हारा, और एयर कहाँ जा रही है, पीछे एयर भी आगे जा रही है, तो ये वाले पॉइंट पे एयर की स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा जो पॉइंट इधर, इधर क्या हुआ, देखो ये पॉइंट किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है पीछे, और एयर कहाँ जा रही है, तो वहां पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट। तो कहाँ वेलोसिटी ज्यादा है बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसको v1 बोल दूं तो v1 होगा, और यहाँ पे कितना बोल दूं मैं इसको v2, कौन बड़ा है, v1 ग्रेटर देन v2। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो p1 आएगा लेस देन क्या आएगा, बॉल किधर घूम जाएगी बताओ, तो अगर ऐसे बॉल घूमती हुई जा रही है ना, तो उसका ट्रैजेक्टरी क्या करेगा, और ऐसे ही लेके घूमती हुई, इसको बोलते हैं बनाना इफेक्ट। तो फुटबॉल में कभी कभी आपने देखा होगा कि जब पेनल्टी शूट आउट होता है, अगर आप कभी हाइलाइट्स देखो, पेनल्टी नहीं, फ्री किक, तो पेनल्टी शूट आउट में क्या होता है, तो फ्री किक, जैसे ये हो गया फ्री किक, तो बंदा क्या करता है, सपोज करो ये तुम्हारा गोल पोस्ट होगा और यहाँ से उसने किक मारी, कभी कभी आप देखना वो किक ऐसे जाके ऐसे लेती है, समझे, और ऐसे जाके ऐसे, और कभी अगर तुम्हारा एयर सपोर्ट कर दे, तो एयर का एंगल डिसाइड करता ना, तो बहुत ही खतरनाक किक लगती है, वो बिल्कुल बाहर जाती है, अंदर घुस जाती है बॉल, तो उसमें थोड़ा जो डिफेंड कर रहा है उसको समझ नहीं आता वो क्या है। तो लोग बनाना किक मारने की प्रैक्टिस करते हैं, लोग साइड में फुटबॉल को मार दो अगर, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, हवा में घूम जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। दोनों को बनाना किक की जो वर्किंग है और किसकी, स्विंग बॉल की, क्या लिखोगे भाई, क्या समझे आपको कि किसी फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को अगर हवा में घुमा के फेंक दिया जाए, तो घुमा के फेंकने पे उसके दोनों साइड में वेलोसिटी क्या होती है, अलग हो जाती है, और वेलोसिटी अलग होने से क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, और प्रेशर के डिफरेंस आने से वो लेफ्ट या राइट पे क्या करेगी, स्विंग कर जाएगी, जो कि आपको अपने आप लिखना है। सर अगर मान लो एयर की डायरेक्शन सीधी है, मैंने बताया बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, कभी कभी लगेगी बनाना की, कभी कभी नहीं लगेगी। ऐसे मैं ऐसे एक बात पूछा, अगर एयर सीधी जा रही है, हाँ। हमने बॉल को किक मारी और बॉल इधर घूम गई, अब एयर अगर इधर है, हमने किक मारी तो बॉल इधर घूमेगी, हाँ जिधर, वो तो डिपेंड करेगा ना यार, तुम बस ये देख लो कि वेलोसिटी कहाँ पे कम हो रही, कहाँ पे ज्यादा हो रही, जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। मैं तो बहुत सिंपल केस लिया, कौन सा केस लिया, फुटबॉल भी आगे, एयर की वेलोसिटी पीछे चल रही है, एयर 90 डिग्री पे चल रही है, तो 120 पे चल रही है, तो हम दोनों वेलोसिटी को क्या करेंगे, वेक्टोरली ऐड करेंगे, किसको, v1 v2 को वेक्टोरली ऐड करो,
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है भाई। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी दिन किसी क्रिकेटर की बॉल बहुत स्विंग मारती है, बोलते हैं कि आज स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है, यस और किसी दिन स्विंग होता ही नहीं है। उसका क्या रीजन है? जो स्टेडियम में एयर चल रही होती ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। किसी किसी दिन क्या होता है, वो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट करता है। ज्यादा मतलब ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बॉल क्या होती है, ज्यादा स्विंग होती है, और कभी कभी स्विंग नहीं होती। ह्यूमिडिटी का भी असर होता है। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा बताओ, एयर की डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, और एयर की डेंसिटी ज्यादा आ गई तो आपने देखा ना, प्रेशर डिफरेंस में डेंसिटी का रोल होता है, ज्यादा होगा। तो विंटर के सीजन में जो बॉल है ना, उसमें ह्यूमिड होती थोड़ी है, तो ज्यादा ड्रिफ्ट मारेगी। शाइन भी तो करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया भाई, मैग्नस इफेक्ट।